जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, आज 3 दिसंबर है और हम आने वाले वीक का देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि टेक्निकली हम उसको गोल्ड को किस तरह देख रहे हैं, कहाँ पे नेक्स्ट लेवल बन सकता है या प्रीवियस कहाँ पे पुल बैक हमें अच्छा मिल सकता है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस में जब भी हमने कोई बड़े लेवल डिस्कस किए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसने पूरा फॉलो किया गोल्ड ने। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। बाकी कोई भी आदमी कितना फ़ायदा उठाता है वो डिपेंड करता है उसके डिसिप्लिन पे, उस पे ट्रेडिंग पे को कितना अमल करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने चीज़ें बताई हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया है कि गोल्ड के हिसाब से हमने जो चीज़ें आपको दी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% परफेक्ट बैठी हैं। तो चले अभी भी ये देखते हैं कि गोल्ड की अभी आने वाले वीक में क्या मूव हो सकती है और कहाँ हम इसको देख सकते हैं। तो इससे पहले कि स्टार्ट करूं, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ये हमारी जितनी ऑडियो ट्यूटोरियल और जितने एनालिसिस हैं ये एजुकेशनल हैं और ज़्यादातर जो है टेक्निकल बुनियाद पे होते हैं। तो फंडामेंटल जब आती है तो टेक्निकल काम नहीं करते। तो हमें चाहिए कि अगर टेक्निकल पे अमल करना है तो नॉर्मल मार्केट में हमें बैठना है, ना कि बहुत तेज़ मार्केट में, न्यूज़ मार्केट में हमें अवॉइड करना है। तो होप सो मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए आप काम करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। अगर हम इसको प्रॉपर सीख के नहीं करते तो यहाँ लॉसेस होते हैं। तो चले चलते हैं, डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम जो है अच्छे लेवल, अच्छी चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सके। तो जी फ्रेंड, तो चले देखते हैं। तो फ्रेंड, जो ये वीक है जो स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं 4 यानी कि कैलेंडर दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, फ्राइडे तक ये पूरा वीक है। उसमें ये मूव हमें किस तरह मिल सकती है। तो इसमें हम मिनिमम जो टाइम रखेंगे वो H4 है और मैक्सिमम हम मंथ तक इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट कर लूँ मज़ीद, तो मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आने वाले वीक में हमारे पास कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जिनको अगर हम देखते हुए काम करें तो हम हमारी ट्रेड को मज़ीद अच्छा हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन अगर हम देखें तो ओवरऑल दो न्यूज़ हैं, जिसमें एक CHF की है और एक यूरो की है, एक हाई पैड की, एक मीडियम। तो ट्यूसडे वाले दिन 5 दिसंबर को येन की न्यूज़ है मॉर्निंग में एक, और मॉर्निंग में 8:30 बजे जो अच्छी न्यूज़ है हाई पैड की, वो ऑस्ट्रेलिया डॉलर के जो है वो कैश रेट है, बैंक रेट है या इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें बड़ी मूव आपको मिल सकती है ट्यूसडे वाले दिन। और 8 बजे आप देख रहे हैं शाम को US डॉलर की दो बड़ी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, इसमें भी बड़ी मूवमेंट आपको मिल सकती है। बुध वाले दिन की हम बात कर लें 6 दिसंबर की, तो सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का बड़ा डाटा है और 2:30 बजे जो है पौंड की एक न्यूज़ है। 4 बजे आप देख रहे हैं इंग्लैंड के बैंक की जो है वो जो न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है। 6:15 बजे अगर हम बात करें तो ADP का नॉन फार्म का डाटा है। 8 बजे बात करें तो आप देख रहे हैं कि कैट की दो बड़ी हाई इम्पैक्ट की और न्यूज़ है, एक मीडियम इम्पैक्ट की। थर्सडे वाले दिन ओवरऑल USD की हाई इम्पैक्ट की एक न्यूज़ है और एक CHF की न्यूज़ है। फ्राइडे वाला दिन जो आखिरी दिन है हमारे इस वीक का, ये बड़ा अहम है। एक तो सबसे पहले यूरो की आज डे जो है टालिन बैंक की हॉलीडे है, और 6:30 बजे शाम का बड़ा डाटा है जिसमें NFP का डाटा है। NFP का डाटा आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो सॉरी जो नॉन एम्प्लॉयमेंट होते हैं, नॉन जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो न्यूज़ होती है कि मंथली इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या कम हुई है, यानी रोज़गार लोगों को ज़्यादा दिया या कम दिया है। तो उसके बुनियाद पे फिर देखा जाता है कि इसकी इकानमी अच्छी है या नहीं अच्छी। तो ये वो है जिसमें पर ओवर बंदे की कितनी अर्निंग है, कम हुई है, उसमें इजाफा हुआ है या कम हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल रेशो इसकी बढ़ी है या कम हुई, ये तीनों न्यूज़ होती हैं इकट्ठी अगर आती हैं, और इसमें वन साइडेड हो तो मूव अच्छी हो जाती है, और अगर मिक्स सा डाटा है तो फिर वो ज़्यादा क्लियर मूव नहीं होती। 8 बजे देखें तो और दो न्यूज़ है, एक हाई और एक मीडियम पैक। तो ये तो हमारा डाटा था ओवरऑल न्यूज़ के हिसाब से जो हमें इम्पैक्ट ज़्यादातर दे सकता है गोल्ड में, हमें उसको ज़्यादा फोकस करना है।
अभी आ जाते हैं सबसे पहले जी, मैं मंथ से स्टार्ट करता हूँ। तो मंथ्स को अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने मंथ से आपको यहाँ से स्टार्ट कराया था। जो इसने लो लगाया था वो एरिया था हमारा, जो 1800 तकरीबन 10 का एरिया था, और मैंने यहाँ से कहा था कि मार्केट अभी यहाँ से मूव करके ऊपर जा सकती है। और अभी ये ऊपर गई तो इसने अपना हाई क्रॉस कर देना है, ये हाई लगा देना है। ये इस वक्त मैंने कहा था जब ये 1810 पे था। तो वैसे ही हुआ, बहुत तेजी के साथ मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आई, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल करवाए और कहा कि नहीं जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आपको बताया कि ऊपर इसने क्लोजिंग अगर दे दी मंथली या वीकली तो मार्केट ऊपर है, ये सारी चीज़ों को तोड़ देगी। जैसे इस एरिया के ऊपर मार्केट 92 से 1992 से ऊपर गई, आपने देखा कि मार्केट रुकी नहीं है, मंथली भी क्लोजिंग ऊपर दी, वीकली भी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है, और आप दोस्तों की दुआएं हैं कि जो हम लॉन्ग टर्म में आपको बताते हैं, मार्केट तो ऐसे मूव करती है, बाकी कितना आप फायदा उठाते हैं, कितना डिसिप्लिन पे कायम रहते हैं, कितना अमल करते हैं, ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज जो हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताते हैं, मार्केट आप देख रहे हैं कि वैसे ही मूव कर रही है। तो ओवरऑल हम इसको अगर वीकली देखें तो वीकली जो इसके लेवल मैंने निकाले हैं, ये पुल बैक निकाला है इसका, वो सबसे पहले मैं देखता हूँ, फिर आपको डेली बताता हूँ, फिर H4 में बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मार्केट अगर नेक्स्ट मूव हो सकती है, ऊपर जा सकती है, जहाँ पे अभी तक नहीं गई, जो हिस्ट्री का लास्ट डाटा है उससे ऊपर, या नीचे पुल बैक करेगी तो कहाँ तक कर सकती है और हमें कहाँ से बैठना चाहिए। तो दिल्ली में अगर आप ओवरऑल देखिए तो जो मैंने लेवल एक अच्छा निकाला है वो ये लेवल है, 2008 से लेके 2001 तक ये डाटा है, यानी 2000 ओवरऑल, एक दो से लेके 2008-9 का डाटा है। तो ये एक 10 कह सकते हैं पॉइंट की, या 80 पॉइंट की एक ऐसी मूव है, एक जोन है जहां पे मार्केट आके रिटेस्ट कर सकती है। जरूरी नहीं कि एक ही कैंडल में एक ही वीक में आए, या जल्दी भी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ये पुल बैक का हमारा डेली में वीकली में सॉरी एक अच्छा लेवल है। जिस तरह ये एक नीचे आके पुल बैक किया था, जिस तरह ये एक पुल बैक किया था, तो हमें ओवरऑल क्योंकि वीकली हम काम नहीं करते तो ओवरऑल डेली को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ओवरऑल सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये हमारा वीकली भी एक अच्छा लेवल आ रहा है, 2008-9 का लेवल। और अगर हम इसको डेली में देखते हैं, सबसे पहले हम लो वाले लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि पुल बैक हर आदमी के ज़हन में है जी, पुल बैक करेगी तो पुल बैक कहाँ तक होना चाहिए जहाँ से हमें दोबारा हम अपनी ट्रेड को ले सके। तो वही एरिया है, अगर हम डे में देखते हैं तो वही सेम एरिया है, 2008 और 2001, एक यही एक अच्छा हमारे पास लेवल है, क्योंकि ये हमारे पास कोई अच्छा डे में कोई सेटअप नहीं है जिसको हम कहें कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी डे के हिसाब से। हाँ, छोटा टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि अगर हमें ये समझ आती है तो हम वो भी आपको लेवल दे सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी, अगर ये यहाँ से हमारा पल्स वे स्टार्ट हुई और या करेक्टिव वे बनती है, तो देन फिर मार्केट मजीद, मैंने पहले ही भी कहा था कि मजीद आपको हाई पे मिल सकती है। ये सिचुएशन बन सकती है कि ये पूरा स्विंग अगर नीचे आए, जैसे ये स्विंग यहाँ से चला मार्केट, वो नीचे आई और ये बना, और ये पूरा एक कंपल्सरी है और करेक्टिव वे है। लिहाजा अगर अभी तो नीचे का हम नहीं सोच रहे, अभी हम पुल बैक का सोच रहे हैं और ऊपर का सोच रहे हैं, तो अभी हम सेल का नहीं सोच रहे, हम रिवर्स का सोच सकते हैं, हम पुल बैक का सोच सकते हैं। तो अभी हम जो सेलिंग वाला सिस्टम पे हम नहीं आए। अभी आ जाते हैं जी H4 में। H4 में अगर हम बात करें तो H4 का ये एक लेवल आपको, जैसे मैंने कहा था, हर टाइम फ्रेम का अपना एक सेटअप होता है, उस हिसाब से देखिए तो ये H4 का सेटअप है जो रिसेंटली हम जिससे बेनिफिट उठा सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है और पुल बैक हमें यहाँ तक भी मिल जाए तो ज़बरदस्त है। ये 2000 तकरीबन 51-52 का एरिया हमारे पास आ रहा है, क्योंकि इसने 75 हाई लगाया है, तो इसका मतलब है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई 20-25 पॉइंट का 200-250 पिप का है। तो यहाँ तक अगर हमें मिल जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, रिट्रेसमेंट मिल जाती है या पुल बैक मिल जाता है तो ज़बरदस्त है। फिर मार्केट आपको दोबारा इसी जगह पे मिल सकती है। जैसे ये मिलती है तो अगर नीचे इसने फिर आना होगा तो फिर ये मार्केट इसको तोड़ेगी, और इस पूरे लेवल को, पूरा एक जोन है जो मैंने लगाया है, ये जोन थोड़ा सा बड़ा है, ये 2030 से लेके 31 से लेके 2050 तक का एक रेंज है। जैसे फिर इससे नीचे आती है तो फिर हम पुल बैक देखेंगे इसका, फिर पुल बैक पे फिर हम कहेंगे कि जो नेक्स्ट लेवल मैंने नीचे वाला बताया है वहां तक प्राइस आ सकती है।
तब तक जब तक ये हमारा पूरा जोन टूटता नहीं है और नीचे जाके क्लोजिंग नहीं होती, पुल बैक नहीं होता, हमें अभी सेल जो है वो डेंजरस लगेगी। क्या लगेगी? डेंजरस लगेगी। और पुल बैक डेंजरस का मतलब होता है कि हम ले तो लेंगे लेकिन कोई इतना कंफर्म नहीं है कि मार्केट अभी इस एरिया को तोड़ के नीचे बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद अभी नहीं लगानी चाहिए। जब तक ये एरिया 2030 के एरिया को तोड़ के नीचे पुल बैक नहीं करती, तब तक हमें को बहुत अच्छी इस पे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बहुत जल्दी ही ये वापस होगा और बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा। अलबत्ता पुल बैक मिल सकता है, जो मैंने आपको एरिया बताया। ये तो था जी नीचे वाला। अब ये सवाल आता है कि जनाब अगर मार्केट मजीद जो हाई इसका अभी लगा है वो 75 20 पचहत्तर पॉइंट तकरीबन 34 का एरिया लगा है। ये हमारे पास हाई है, लगा है, जो अभी लास्ट वीक में लगा है, ये जो हमारा एरिया है। तो इससे ऊपर जो नियरेस्ट एरिया जो हिस्ट्री का टॉप का लेवल है वो 20 अठहत्तर पॉइंट समथिंग है। तो ये है 20, ये कितना है, ये एरिया है जो हाई लगा है। तो अभी इसका मतलब कि थोड़ा सा फर्क है, 10 20 30 पिप का फर्क है जो अभी हाई नहीं लगाया। और अभी अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम में डेली में देखें तो जो मैंने नियर लेवल लगाया है, इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो मैंने लगाया है, आप देख रहे हैं तकरीबन ये लेवल है। और ये प्रॉपर लेवल जो हमारे पास आ रहे हैं वो 2088 का लेवल है, यानी कि नेक्स्ट लेवल 2088 का लेवल है। क्योंकि लोग पूछते हैं कि जी अगर नीचे तो चलो आए तो वो तो समझ आती है पुल बैक करे, लेकिन नेक्स्ट तो क्योंकि हिस्ट्री नहीं है, ये कहाँ तक जा सकती है मार्केट, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट मजीद आगे कहाँ तक जा सकती है। तो वो नेक्स्ट लेवल ये है। ये मैंने दूसरे एक टूल से निकाले हैं, जो मैं अमूमन आपके सामने निकालता रहता हूँ। और इससे भी अगला लेवल जो है हमारे पास है वो 2129 का लेवल है। 2129 का लेवल ये नहीं कि यहीं से होता हुआ सीधा ही 29 से चला जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होगा जैसे मैंने कहा कि ये H4 का लेवल है, अगर यहाँ पे रुके तो देन यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर यहाँ से निकले तो फिर मार्केट इस तरह जा सकती है ऊपर, और इस तरह आपको ये लेवल मिल सकते हैं। तो ये कितना टाइम लगता है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो था हमारा डेली का। और वीकली की बात कर ले तो वीकली के एक और लेवल मैंने ऊपर लगाया है ताकि वो भी आपको आइडिया रहे कि ये देखिए ये हमारे पास हाई पॉइंट थे, ये हमारे पास हाई पॉइंट थे। और ओवरऑल देखें तो ये एक हाई लेवल था जो मैंने आपको बताया कि जो अभी लगा है, लेकिन थोड़ा सा भी डिफरेंस रह गया है 20 30 पिप का। अब अगर ये लग जाता है तो हिस्ट्री का यानी कि जो टॉप का लेवल अभी तक गोल्डन लगाया वो हिट हो सकता है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं जी, नेक्स्ट लेवल। इससे भी ये दो लेवल तो मैंने बता दिए आपको। और इससे ऊपर वाला लेवल कौन सा है, तो वो हम कह सकते हैं वीकली जो है वो 2250 का लेवल है। जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्ट्री का लेवल है, जो सॉरी जो टारगेट है हमारा, नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं। फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल ये है, और थर्ड लेवल आपको ये हम दे रहे हैं, एडवांस में बता रहे हैं। और मंथली की बात कर ले तो अभी जो मैंने कहा कि जो हिस्ट्री का जो टॉप का लेवल लगा हुआ वो है 20 अठहत्तर पॉइंट 37 का एरिया है। और अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक में लगा है वो लगा है 20 75 पॉइंट तकरीबन, जो एरिया मैंने आपको बताया है कि वो जो लास्ट लगा है। तो उसमें ओवरऑल आप देखें तो ये हमारे पास अभी जो लास्ट लगा है 75.34 का एरिया है। तो कितना फर्क रह गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 75.34 और जो हिस्ट्री का 20 अठहत्तर पॉइंट 37 का एरिया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है 20 30 पिप का। तो अगर ये लग जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉप वाला जो हिस्ट्री वाला लेवल है उसको इसने टच कर दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे जी अभी बहुत ऊपर है, अभी नीचे आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि आप ये देखें कि जब भी मंथली ऊपर क्लोज हो गई इस एरिया के ऊपर, मैंने आपको बताया था इस एरिया के ऊपर, क्योंकि कोई बॉडी आपको नहीं मिल रही, ये भी व्यक्ति, ये भी व्यक्ति और ये भी व्यक्ति। मैंने कहा एक दिन भी ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट शूट कर जाएगी, मोमेंटम में होगी, बड़ा तेजी के साथ ऊपर जाएगी। आप सेल का ना सोचना। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है तो जाहिर है वो ऐसा ही होता है कि वो छोटी सी पिक्चर देख रहा होता है। बड़ी पिक्चर जो हमने देखी होती है वो गायब होती है उसके नॉलेज से, ये वो माइंड में नहीं ला रहा होता है कि बड़ी पिक्चर में हमने क्या बात की थी। तो जब भी आपने काइंडली को बड़ा लेवल टूटता है तो
ये ज़हन में रखना है कि फिर अपनी सारी स्ट्रेटजी, अपने सारे जो सोच है, अपनी तमाम चीज़ें हैं जो आपने एक सोच रखी होती है कि यहाँ तक पुल बैक कर सकता है या करना चाहिए, यहाँ तक करना चाहिए या यहाँ तक करना चाहिए, फिर इसको ऊपर करना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना है, इसको साइड पे रखते हुए ये मार्केट की जो प्रेजेंट पोजीशन जो नज़र आ रही होती है उसको वॉच करते हुए हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हमारे वो तमाम लेवल है मंथली से लेके H4 तक। मैंने बहुत डिटेल के साथ बता दी है क्योंकि बाकी आज पेयर मैंने नहीं रखी, उसकी वजह से कि गोल्ड हमारे पास बहुत अहम था आज, क्योंकि ये हम इसको कर सकेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे, मुझे याद है, मुझे पता है, मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे सेल में जो फंसे होंगे किसी वजह से, वो इसी वजह से फंसे होंगे कि यार इसको तो अभी पुल बैक करना चाहिए था, इसने क्या काम किया। तो हमें, हमारी सोच अपनी जगह पे ये ठीक है कि ये यहाँ पे इसको पुल बैक करना चाहिए था, ये एरिया इसका रहता है, पुल बैक कर नहीं किया, तो हमें पता है ये करना चाहिए था। लेकिन साथ में अभी ये भी बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के अंदर दाखिल हो चुकी है मार्केट गोल्ड की, और अगर ऊपर क्लोजिंग दे दी तो इसने किसी चीज़ को नहीं मानना, तो उसने इस एरिया को नीचे तोड़ा नहीं। लिहाजा जो नीचे ये सोच रहे थे यहाँ जिसने सेल की थी या यहाँ की थी या यहाँ की थी कि वो निकल जाएंगे, तो वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि वो वेट करते रहे हैं, और मार्केट ने जो अपना हाई लगाया था ये तोड़ते हुए ऊपर जाके पहले मंथली क्लोजिंग दी है और फिर डेली जो है वीकली क्लोजिंग दी है। तो अभी हमें क्या करना है वो मैंने सारी चीज़ें बता दी, ये सारे लेवल आपको बता दी हैं। अगर दोबारा चीज़ें नहीं पता चली, समझ नहीं आई और आपने नोट नहीं की, तो इस वीडियो को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा देख ले, ताकि आपके लिए पुल बैक भी आपके लिए ढूंढना आसान हो और नेक्स्ट लेवल भी ढूंढना आसान हो। फ्रेंड, ये थी हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है आप इससे पूरा बेनिफिट उठाएंगे और गोल्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए इंशाल्लाह आप ट्रेड करेंगे और आपकी ट्रेड बहुत अच्छी जाए, आपका वीक बहुत अच्छा जाए। आप अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।